ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। आज हम सभी सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अवधेश दीदी, भोपाल मध्य प्रदेश। उन्होंने कहा है ब्रह्मा भोजन तन मन के लिए असरकारक दवा है। ब्रह्मा भोजन तन मन के लिए असरकारक दवा है। दीदी जी से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, दीदी जब आप किसी को फल या टोली खिलाते हैं उस समय उसमें क्या शक्ति भरते हैं? दीदी जी का आंसर, हम जो ब्रह्मा भोजन खाते हैं वह तुरंत एक इंजेक्शन की तरह काम करता है। टैबलेट खाते हैं तो घंटे के बाद असर पड़ेगा। जब हम ब्रह्मा भोजन परमात्मा की याद में बनाते हैं, पावरफुल संकल्पों के साथ बनाते, बहुत शांति, प्रेम, शुभ भावना, शुभ कामना के साथ भगवान को भोग लगाते हैं तो खाने वाले पर तुरंत असर पड़ता है। ब्रह्मा भोजन के द्वारा किसी की बीमारी को ठीक करना संभव है। शुभ भावना और विश्वास में वह शक्ति है जो संसार में किसी के पास नहीं है। सफलता के लिए 100% विश्वास चाहिए। भगवान कहते, बच्चे अगर विश्वास 99% भी है और 1% नहीं है तो भी संपूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। हमें 100% विश्वास चाहिए। विश्वास को कायम रखने के लिए हमें सतत पॉजिटिव संकल्पों की रचना करनी होगी। जहाँ जहाँ संकल्पों में दृढ़ता है, विश्वास है, वह सफलता है ही। मेरा तो प्रैक्टिकल अनुभव है कि भोजन खिलाने से, भोग खिलाने से, शुभ संकल्पों के साथ एक फल खिलाने से, टोली खिलाने से कि यह आपकी दवा है, अनेकों ठीक हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी ऐसा कोई अनुभव सुनाइए। दीदी का उत्तर, मेरे बहुत सारे अनुभव है लेकिन एक अलौकिक अनुभव सुनाना चाहती हूँ। मेरे लौकिक छोटे भाई के लीवर में समस्या थी। दिल्ली, बॉम्बे, आगरा, ग्वालियर और आसपास के अस्पतालों में उसका इलाज हो चुका था। डॉक्टर ने कह दिया था 2 दिन का मेहमान है और वापस भेज दिया था। अचानक भाग्यवश घर वालों का मेरे पास फ़ोन आया कि तुम भाई को देखने के लिए आ जाओ। जब मैं देखने गई तो इतनी सीरियस कंडीशन में था कि आंखें भी नहीं खोल पा रहा था, ग्लूकोज पर चल रहा था। उसी क्षण मैंने प्यारे बाबा को याद किया कि बाबा, ये छोटा भाई है, अभी इसकी शादी हुई है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और इसकी ऐसी हालत। बाबा ने मुझे स्मृति दिलाई कि बच्चे, मैंने तो तुम्हें वरदान दिया है, तुम चाहो तो इसको 15 दिन में ठीक कर सकती हो। मुझे बाबा का दिया हुआ वरदान याद आया। बहुत समय से सेवा में व्यस्त होने के कारण इस प्रकार की सेवा नहीं कर पा रही थी। उसी वरदान को याद करते हुए मैंने घर वालों को कह दिया कि 15 दिन इसके लिए योग लगाऊंगी और यह ठीक हो जाएगा। वो आगरा में रहता था और मैं सिंगरौली में, बहुत दूर। लेकिन बाबा ने संकल्प दिया कि बच्ची, अभी 1 घंटा इसके लिए मेडिटेशन करो, पावरफुल संकल्प करो, लीवर ओके होगा। इसको पीलिया हो गया है, पीलिया भी उतरेगा। ऐसा विश्वास करके मैंने बाबा को याद किया और उसको विश्वास दिलाया कि तुम ओके हो जाओगे। घर में हमारा बड़ा भाई खुद डॉक्टर है, उसने भी 10-12 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च कर लिए थे। वह भी होपलेस हो गया था। उसको भी मैंने विश्वास दिलाया कि मैं 15 दिन के बाद आऊँगी, ओके मिलेगा, आप इसको कहीं नहीं ले जाना। 5-7 दिन के बाद किसी ने उन्हें सलाह दी कि अपोलो में ले जाओ, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ से भी डॉक्टर ने वापस भेज दिया। तो घर वालों ने मुझे पुनः फ़ोन किया कि तुम दिल्ली आ जाओ, भाई की ऐसी कंडीशन है। वहीं पर मैंने बाबा से बात की। बाबा ने मुझे पुनः संकल्प दिया कि मैंने तुम्हें जो संकल्प दिया है तुम निरंतर योग लगाओ, 15 दिन के बाद ओके मिलेगा। मैं तो 15 दिन के बाद आई और मैंने क्या दृश्य देखा कि घर में तो सुनसान है, कोई नहीं है। एकदम मुझे धक्का लगा। बाबा, आपने तो बोला था 15 दिन के बाद ओके मिलेगा, यहाँ तो कोई नहीं है। जरूर आत्मा चल बसी। बाबा ने कहा, आगे तो बढ़ो, देखो तो सही। मैं जब उसके कमरे में गई तो देखा वह अखबार पढ़ रहा था। मुझे देखते ही उसने छलांग लगाई और गले से लगा। दीदी, मैं तो एकदम ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसको 25 साल हो गए। उसका बेटा भिलाई में DGM है और वह भिलाई में बेटे के साथ रह रहा है।
वह जलेबी, समोसा, पूरी, कचौरी, दाल बाटी सब खाता है, एकदम ओके है। यह बाबा का ही चमत्कार है। हमारे पावरफुल संकल्प कितना काम करते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। विज्ञान तो भौतिक विज्ञान है और राजयोग मेडिटेशन आध्यात्मिक विज्ञान है। जब आत्मा में शक्ति जागृत हो जाती है तो आत्मा के आधार से शरीर भी उसी हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। आत्मा कमजोर है तो शरीर भी कमजोर होगा। यदि ड्राइवर कमजोर है तो गाड़ी कैसे चलेंगी? तो कैसे राजयोग मेडिटेशन पावरफुल, सकारात्मक और शुद्ध संकल्पों के आधार से शरीर रूपी गाड़ी को चलाने में कामयाब हो रहा है, ऐसे हजारों अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी जैसे आपने बताया को भाई को ठीक किया, क्या ऐसे और भी मरीजों को स्वास्थ्य लाभ दिया है? जब आप भोजन बनाते या उनको दृष्टि देते तो ऐसा क्या संकल्प करते हैं? दीदी का उत्तर है, ब्रह्मा भोजन जब परमात्मा की याद में बनाया जाता है तो वो बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। भोजन बनाते समय हमें यह संकल्प करना होता है कि मैं आत्मा परमात्मा पिता के लिए भोजन बना रही हूँ। परमात्मा पिता के फुल वाइब्रेशन इस भोजन में पड़ रहे हैं, क्योंकि यह साधारण भोजन नहीं है, यह भगवान के लिए बनाया हुआ ब्रह्मा भोजन है। भोजन बनाते समय निरंतर यह संकल्प रहना चाहिए कि सबसे बड़ा डॉक्टर, सुप्रीम सर्जन, वैद्यनाथ वह परमात्मा है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ का भी है। जब उस डॉक्टर की स्मृति में रहकर हम भोजन बनाते हैं तो वह भोजन हमारा फुल उपचार करता है। एक और अनुभव सुनाती हूँ। हमारी बड़ी बहन की सबसे छोटी बेटी बहुत प्यारी, बहुत होशियार, लेकिन वे 3 साल से फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, कानपुर, इलाहाबाद आदि में इलाज करा के हार चुके थे। रात उसको काली रात्रि जैसी लगती थी कि मैं ख़त्म हो जाऊंगी। एक बार सेवा करते करते मैं अपनी लौकिक बहन के पास पहुंची। जब रवाना हो रहे थे तो हमारी बड़ी बहन रो पड़ी। कहा, अवधेश छोटी बच्ची को ऐसी ऐसी बीमारी है और डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है, मात्र एक छोटी सी कटोरी दलिया खा पाती है और हर तीसरे दिन 1000 रुपये का इंजेक्शन लगता है। हमने आत्मविश्वास से कहा कि इसको साथ ले जाती हूँ, जब ये ठीक हो जाएगी तो इसको बुला लेना, मैं 15 दिन इलाज करूँगी। मैंने आते ही उसको बोल दिया, तुम जो दवाइयाँ खा रही हो उनको कूड़ेदान में डाल दो। अब मैं जो भोजन बनाऊंगी वही दवा बन जाएगा। मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया समोसे खिलाऊंगी, जलेबी खिलाऊंगी और तुम ठीक से खाओगी। वो जो कुछ खाती थी तो उसको उल्टी हो जाती थी। इसमें चाहिए आत्मविश्वास, परमात्मा विश्वास, और हम जिसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको भी इस विश्वास के तख्त पर बिठाना होता है। मैंने कहा, तुम टेंशन नहीं रखना, ठीक हो जाओगी। एक दिन खाया, सब ओके रहा। रात में आराम से सोई। मैंने कहा, नींद नहीं आए तो मुझे बताना। अपने कमरे से फुल वाइब्रेशन देते हुए मैंने उसको इस प्रकार के संकल्प दिए कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ सो रही हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान मेरे साथ है। किसी प्रकार का कोई डर नहीं, ना ही कोई टेंशन। रात को 10 बजे सोई और सवेरे 4 बजे मेरे साथ ही उठी, बीच में उठी भी नहीं। ऐसे उसका 15 दिन इलाज चला। तीसरे दिन ही उसने अपने मम्मी पापा को बताया, मैं तो ये भी खा रही हूँ, आज मौसी ने मुझे ये भी खिलाया, आज जलेबी खिलाई, आज समोसा खिलाया, आज कड़ी चावल खिलाए। आज वह इतनी स्वस्थ मस्त है कि सब उसके अनुभव को सुनकर वंडर खा रहे। कहने का मतलब, भगवान की याद में सकारात्मक सोच के साथ भगवान को भोग लगाने के बाद जब हम खाते हैं तो उसका फौरन प्रभाव पड़ता है। ऐसे मेरे कई अनुभव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी पावरफुल संकल्प बनाने के लिए क्या करते हैं? दीदी का उत्तर है, पावरफुल संकल्प बनाने के लिए तो पहले हमें अपने ऊपर विश्वास करना होगा, क्योंकि दृढ़ता वह शक्तिशाली सूत्र है जिसका मुकाबला कोई शक्ति नहीं कर सकती। कितना भी कोई निपुण हो, विद्वान हो, शिक्षित हो, किसी भी पद पोजीशन वाला हो, लेकिन यदि उसमें दृढ़ता नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है। जिसमें दृढ़ता की शक्ति है भगवान उसमें सारी शक्तियाँ भर देता है, और जहाँ दृढ़ता नहीं वहाँ सफलता हो नहीं सकती। हम किसी को भी सिखाते हैं तो उसको यही कहते हैं
कि आपको अपने ऊपर भी दृढ़ होना होगा कि मैं विशेष आत्मा हूँ। मुझे स्वस्थ होना है, अटूट अटल विश्वास कि भगवान मेरा इलाज कर रहे हैं। भगवान के ऊपर संशय या अपने ऊपर संशय रखने से कोई सफलता नहीं मिलती। चाहे हम कितना भी मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करते संकल्प करना है कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्मा से मैं शक्तियाँ ले रही हूँ, मुझे स्वस्थ होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई कहते हैं 15-20 साल ज्ञान में हो गए, ये सारे अभ्यास भी करते हैं, फिर भी ऐसे कर्म भोग है जो बढ़ते ही जा रहे हैं। ब्रह्मा भोजन रोज खाते हैं, रोज अमृत वेला मुरली क्लास करते, फिर भी बीमारी पर विजय प्राप्त क्यों नहीं होती। दीदी जी का उत्तर, पिछला हिसाब किताब भी होता है, लेकिन पिछले हिसाब किताब हमारे आ भी रहे हैं तो भी हम ऐसा न सोचे कि मेडिटेशन से कोई फायदा नहीं, ब्रह्मा भोजन का कोई लाभ नहीं है, उसमें कोई न कोई कारण छुपा हुआ होता है। कभी भी अपने विश्वास पर संशय नहीं होना चाहिए, भगवान के ऊपर भी कभी किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बात सुनाती हूँ। शांतिवन इंद्रप्रस्थ की बात है। 2006 में बाथरूम के बाहर पड़े पायदान से फिसलकर मेरा घुटना टूट गया, पूरा अंदर से चूर चूर हो गया, लिगामेंट टूट गए, कार्टिलेज फट गई, सब कुछ हो गया। उसी क्षण मुन्नी बहन जी का फ़ोन आया कि दादी आपको बुला रही है। रतन मोहिनी दादी का फ़ोन आया कि डायमंड हॉल में आपको क्लास करानी है। मेरे लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी, मैं गिर गई हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ और मुझे क्लास करानी है। मुझे दादी बुला रही है। मैंने कहा बाबा कुछ भी हुआ हो मुझे आप उठाइए। तो बाबा ने मुझे ऐसे उठाया जैसे हाथ पकड़ के उठाया हो। फिर मैंने बाबा को कहा कि मुझे दादी के पास जाना है। बाबा से राय मिली कि कार मंगा लो मुन्नी बहन से। फिर कार मंगवाई और मैंने दादी से मुलाकात की। मेरा घुटना इतना जकड़ गया था कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। नई नई चोट थी तो मैं उठकर चली गई थी। मैंने कहा बाबा डायमंड हॉल में क्लास करानी है, जरा भी दर्द नहीं होना चाहिए, घुटना किसी प्रकार से लंगड़ापन का एहसास न कराए। बाबा ने इतनी मदद की कि मैं डायमंड हॉल की स्टेज पर आराम से चल कर गई। मैंने सिर्फ इतना कहा कि सामने मुड़ा रख दो, मैं सीधे पैर कर लूँगी। क्लास कराई 1.5 घंटे और इसके बाद जब अपने कमरे में आई तो इतना दर्द कि सहन नहीं कर पा रही थी। तुरंत भाई बहन ग्लोबल हॉस्पिटल में मुझे लेकर गए। डॉक्टर प्रताप ने चेक किया और कहा कि घुटना तो गया काम से, आपका घुटना चेंज करना होगा, इसलिए अहमदाबाद जाना होगा। मैंने डॉक्टर से कहा अभी मैं अहमदाबाद तो नहीं जाऊंगी, अभी मैं बाबा के कमरे में जाऊंगी। पांडव भवन में जब मैं बाबा के कमरे में गई और बाबा के सामने मैंने अर्ज किया कि बाबा सही सही बताइए आज मुझे किस भूल की सज़ा मिली है कि ऐसे पैर फिसल गया और घुटना चूर चूर हो गया। तो बाबा ने कहा भूल बड़ी की है, जब से शांतिवन बना है तुम ऊपर तक नहीं आती हो और नीचे से नीचे ही चली जाती हो। हम क्या समझ लेते हैं यहाँ भी तो बाबा है और नीचे से ही चले जाते हैं। तो 1995 से शांतिवन शुरू हुआ, 2006 तक कभी कभी गए तो अलग बात है, लेकिन जाते ही नहीं थे। तो बाबा ने मुझे कहा मैंने तुम्हें घुटना खींचकर बुलाया है, आज तुम प्रतिज्ञा करो, बहुत काम करना है तुमसे, बहुत अरमान है, बहुत वरदान लेने हैं तुम्हें। ये जो भूमि है, ये जो कमरा है, इसका मान बढ़ाओ, ये प्रतिज्ञा करो कि मैं जब भी आऊँगी तो बाबा आपके पास आऊँगी, आपसे बातें करूँगी, आपसे वरदान लूँगी। तुम 40 दिन एक जगह बैठकर प्रोग्राम करो, कोई घुटना चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है और किसी प्रकार की ट्रीटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। केवल पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन का ट्रीटमेंट दो कि मेरा घुटना सेटअप हो रहा है, मेरी हड्डियाँ जुड़ रही है। बाबा किसी प्रकार की भूल नहीं करूँगी, मैंने वायदा किया। बाबा ने प्रतिज्ञा कराई जब भी तुम आओगी, चाहे 1 दिन के लिए ही तुम यहाँ आओगी, 40 दिन के बाद उसी डॉक्टर को दिखा देना, तुम्हारा घुटना सेट हो जाएगा। आज 12 साल हो गए लेकिन घुटना मजबूत है। तो पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स कितना काम करते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है। मैं इतना ही कहूँगी, ब्रह्मा भोजन, पावरफुल थॉट्स और उनमें दृढ़ता, ये हमारे जीवन के सबसे बड़े हथियार है, हमारा सबसे बड़ा इलाज है, सबसे बड़ी सफलता की चाबी है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा,
ओम शांति।